मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं क्वेस्ट अलायंस आप सभी के आईटीआईज के साथ में करियर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर काम करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी क्लासेस और सेशंस होते हैं आपके यहाँ पर और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं और बहुत कुछ पढ़ना पढ़ाना होता है। बहुत सारी बातें होती हैं खुद को जानने के बारे में, हम कैसे खुद को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके बारे में, काम की दुनिया के बारे में, काम की दुनिया कैसी होती है, वहाँ की रिक्वायरमेंट कैसी हैं, एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, किस तरह की 21st सेंचुरी की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें हम सभी करते हैं। और हमेशा क्वेस्ट अलायंस क्लासेस में आपको बोलता है कि हम हमेशा आपके साथ सपोर्ट के लिए, मदद के लिए आप सभी के साथ हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आईटीआईज बंद हैं, आप अपने घरों में हैं, लेकिन क्वेस्ट अलायंस अभी भी आप सभी के साथ है। ठीक है, कैसे? आप गूगल प्ले स्टोर से क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ क्वेस्ट ऐप जब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास है कन्फ्यूज़न टू कंक्लूज़न के बारे में। और अगर हम बात करें कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न का मतलब है शंका, है ना। कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में और जिसके चक्कर में हम स्टक हो जाते हैं। हमारे लिए कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है ना, और फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, एक डिसीजन पर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी मंजिल को पाना है या ड्रीम्स पूरा करने हैं, तो हमें एक पॉइंट पर तो आना ही है, एक डिसीजन तो लेना है। और वो जो रास्ता है, एक शंकाओं के रास्ते से आके एक पॉइंट पर या डिसीजन पर आना, एक कंक्लूजन पर आना, ये जो एक रास्ता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट में देखा हो तो ब्रैकेट में लिखा है जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन इंडियन सोसाइटी। हमारी इंडियन सोसाइटी में जेंडर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, हमारे सोचने समझने के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और स्पेशली गर्ल्स के साथ, है ना, गर्ल्स के साथ में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं ये करूँगी तो मेरे पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, मेरी सोसाइटी कैसे बोलेगी, मैंने अगर ऐसे बोला तो ये मेरे बारे में कैसे सोचेंगे, मैं अगर कुछ ऐसे चली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो ये नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, और बहुत सारे सवाल जिसके चक्कर में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा होता है और एक डिसीजन के ऊपर, एक कंक्लूजन पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो बात करते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न टू कंक्लूजन का जो रास्ता है और उसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जेंडर के थ्रू, तो बात करते हैं ये जेंडर बेसिकली है क्या। अगर जेंडर का मतलब है मेल और फीमेल दोनों में से एक पहचान, तो सेक्स का मतलब क्या है। अगर फॉर्म में सेक्स लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे। अगर आसान शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो आप जो कह रहे हैं वही है सेक्स और जेंडर। ये जो दो रास्ते हैं जिनके बेस पर पहचान क्रिएट होती है, आइडेंटिटी क्रिएट होती है मैन और विमेन की, है ना। सेक्स के बेस पर अगर आप देखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन और मैन है, और कभी कभी जेंडर के बेस पर भी कौन मैन है और कौन विमेन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपके सामने जो अभी एक इमेज है उसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर में सेक्स के बारे में बताया हुआ है, ग्रीन कलर का राइट हैंड साइड में जेंडर के बारे में बताया है। ठीक है, सेक्स साइंटिफिक बेस पर होती है। ठीक है, साइंटिफिक मतलब प्राकृतिक तौर पर है। प्रकृति ने हार्मोन्स दिए हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं मेन और विमेन में, जिसके कारण उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग उनके पहचान होती है। अगर बात करें तो विमेन में अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहीं मेन में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं,
और इसके कारण उनके फेस पर दाढ़ी मूंछ होती है, उनकी आवाज़ भारी होती है, कंठ बाहर निकला हुआ होता है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, जिसको चेंज करना मुमकिन नहीं है ना। लेकिन जेंडर में मेन और विमेन के रोल को जो डिवाइड किया हुआ है चेयर के बेस पर, चेयर मतलब कुर्सी के बेस पर, दोनों के लिए अलग अलग कुर्सी डिसाइड कर दी गई हैं। किचन की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए है, और बाहर घूमने की, जॉब करने की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए है। हमारे काम, हमारी जिम्मेदारी के बेस पर हमें डिवाइड कर दिया गया है। सेक्स प्राकृतिक रूप से है और जेंडर को बनाने वाला समाज है, समाज ने बनाया है। बात करते हैं सेक्स के बेस पर जो मेन और विमेन की पहचान है, जो फिजिकल चेंजेस हैं हार्मोन्स के बेस पर, वो एक नेचुरल बेस पर है, प्राकृतिक तौर पर है, जिसको बदलना मुश्किल है। और आई थिंक वो एक प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, प्रकृति ने पहचान क्रिएट की है, जो कि सही है। लेकिन मैन और विमेन दोनों के पास में सेम दिमाग होता है, सेम 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग वैसे ही सोचता है जैसे मैन सोचते हैं, वैसे ही काम करता है। इवन उनके दोनों हाथ से भी सेम वैसे ही काम कर सकती हैं जैसे मैन कर सकते हैं। पर समाज का ये डिसाइड करना, कुर्सी डिसाइड करना कि वो किचन में काम कर सकती हैं विमेन और मैन बाहर काम कर सकते हैं, ये गलत है। जेंडर की बेस पर डिवीज़न करना या पहचान क्रिएट करना मैन और विमेन की अलग है। आप सोचिए कितना कन्फ्यूज़न होता होगा अगर एज अ विमेन, अगर मेरे लिए कुर्सी डिसाइड कर दी गई है किचन की, और मैं चाहती हूँ कि मुझे बाहर जॉब की कुर्सी पर बैठना है, लेकिन मेरे लिए उस कुर्सी पर बैठना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। सोचिए कितना कन्फ्यूज़न होता होगा एक विमेन के लिए, कितने सवाल उसके दिमाग में खड़े होते होंगे कि जेंडर हमारे काम को कैसे डिवाइड करता है, एक मैन और विमेन का काम कैसे डिवाइड करता है। लेकिन आप ही का कहना है कि जेंडर के बेस पर ये मैन और विमेन की पहचान जो है वो गलत चीज़ है ना, गलत है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आप कैसे एक पॉइंट पर आएँ और डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है ना। कभी कभी गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल होता है कन्फ्यूज़न से कंक्लूज़न पर आना, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत कुछ सोचना होता है। यहाँ नहीं जा सकते, शाम के बाद आप नहीं जा सकते, शाम को 7 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, लड़कियों के लिए ये काम सही नहीं है, लड़कियाँ ऐसे नहीं बोल सकती, बहुत सारे का सवाल। और वो जो बहुत सारे सवाल हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, और उसके कारण हम गर्ल्स एक कंक्लूज़न पर नहीं आ पाते, एक डिसीजन नहीं ले पाते हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, है ना। लेकिन बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर सोचना कि हम कैसे बहुत सारे सवालों से, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं, उनमें से किसी एक डिसीजन पर आएँ और एक पॉइंट पर आएँ और अपनी ड्रीम के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचें, है ना। और जब कोई आपसे बात करता है या जब कोई ऐसा कैरेक्टर देखते हैं, कोई आइडल पर्सन को देखते हैं, किसी विमेन को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही है, तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि इनको तो इनकी फैमिली ने फ्रीडम दी होगी, है ना, शायद जेंडर ने इनको अफेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए ये अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हैं, सब कुछ आसानी से कर रही हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जेंडर हर जगह है, जेंडर हर जगह पर जड़ की तरह हमको अकड़ा हुआ है ना, जिसने हमें पकड़ा हुआ है। कैसे? बात करते हैं जेंडर कहाँ कहाँ है। जेंडर कहाँ कहाँ है? जेंडर हमारी बुक्स में है, जेंडर गेम्स में है, जेंडर बॉलीवुड में है, जेंडर टीवी और एड्स में भी है। मुझे याद है जब बचपन में मुझे सिखाया गया था, तो मुझे एक कविता सिखाई गई थी जिसमें लिखा था मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल। मतलब कि पापा के जो पैसे हैं, बाहर जाके जो कमाते हैं, वो पैसे पापा ही कमा सकते हैं, और मम्मी सिर्फ किचन के लिए हैं, मम्मी सिर्फ किचन में काम कर सकती हैं,
है ना। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उसमें बहुत सारे प्रतिशत और परसेंटेज वाले और औसत वाले सवाल आने शुरू हो गए। उसमें जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे, वो हमेशा बोलते थे कि रमेश ने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के लिए 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 4,000 रुपये उसने सामान बेचने के बाद कमाए, बताइए कितने प्रतिशत का उसको फायदा हुआ। मतलब कि ये जो बिजनेस वाला काम है सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपकी फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है, बुक्स में भी है। अगर आप बात करें साइंस, साइंस में बहुत सारे बल और गति के नियम हैं, लेकिन उसमें भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऐसे ही हैं। रमेश ने अपनी बॉल को इतनी गति से दूर फेंका, रमेश ने एक बॉक्से को धक्का दिया। मतलब कि ये जो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, बहुत कुछ है ना। आप ये सोचिए कि हमारी बुक्स में भी जेंडर है जो हमने बचपन में पढ़ा है। अगर हम बात करें गेम्स, अगर आपको लगता है गेम्स, तो गेम्स में देखिए सानिया मिर्ज़ा एक नेशनल लेवल की प्लेयर है, लेकिन जब उसने गेम्स खेलना शुरू किया था तो उसके ऊपर सोसाइटी ने जेंडर के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिहाद के नाम पर, है ना। उसके स्कर्ट पहन के वो अपना गेम नहीं खेल सकती और बहुत सारे सवाल। मतलब कि क्रिकेट टीम में भी अगर बात करें तो हम मेल क्रिकेट टीम को ज़्यादा पहचानते हैं, ना कि विमेन क्रिकेट टीम को किसी को हम पहचानते हैं, है ना। मेल क्रिकेट टीम को लोग कितना पहचानते हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है, गेम्स आने वाले हैं, हम हमेशा देखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं होती है विमेन वर्ल्ड कप के बारे में, वो मैच कब है ना। तो जेंडर तो हर जगह है। जितनी भी विमेन हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए काम कर रही हैं, है ना। उनके लिए भी कभी कभी कन्फ्यूज़न होता होगा ना कि क्रिकेट टीम में मेन क्रिकेट टीम को लोग इतना पहचानते हैं, इतना फॉलो करते हैं, हमें क्यों नहीं। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग कर पा रहे हैं। उसमें था कि मेन को मजदूरी ज़्यादा मिलती है विमेन के कंपैरिजन में। अब हमें लगता है कि ये सिर्फ मजदूरी वालों के लिए है, नहीं। अगर आप बात करें बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी हीरोइन को सैलरी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू हीरो, है ना। तो आप सोचिए उनको भी कितना कन्फ्यूज़न होता होगा ना कि हीरो को ज़्यादा मिल रही है, मुझे नहीं। जैसे हम सोचते हैं कि ये लोग तो कर पा रहे हैं, हम नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप सोचिए टीवी और एडवर्टाइजमेंट में सर्फ एक्सेल का ऐड आता है तो हमेशा प्रेफरेंस विमेन को मिलती है ना। अगर कुकिंग का ऐड आता है तो वहाँ पर भी प्रेफरेंस जो होती है, एक जो मतलब मेन कैरेक्टर जो होती है वो विमेन होती है। तो कुकिंग, सर्फ एक्सेल, ऐसे जो ऐड है इसमें हमेशा विमेन क्यों होती हैं, हमेशा, है ना। क्योंकि जेंडर जो है वो हर जगह है, और अगर एज अ गर्ल हमें लगता है कि दूसरों को फ्रीडम मिली होगी इसलिए वो अच्छे से कर पा रही हैं, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है। जेंडर ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। जेंडर हर जगह है, रिस्ट्रिक्शंस हर जगह हैं, है ना। ये जो नॉर्म्स डिसाइड हुए हैं, विमेन ये कर सकती है, विमेन ये नहीं कर सकती है, उनके ऊपर जो उनको जो पहचान मिलने का काम आता है, तो पहचान मिलने में बहुत टाइम लगता है उनको, है ना। क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम आज भी अपनी पहचान ढूंढ रही है ना। उनको ऐसी इतनी पहचान नहीं है जितनी कि मैन क्रिकेट टीम को है। तो वो सब जेंडर है, वो हर जगह से हर किसी को अफेक्ट करता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है ना। लेकिन अब आप सोचिए कि ये जो कन्फ्यूज़न है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे साथ, हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इससे बाहर आने का सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है? ये जो हमारे ऊपर जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जेंडर के बेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, गर्ल्स ये कर सकती हैं, गर्ल्स वो नहीं कर सकती हैं, या मैन के कंपैरिजन में हमें स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, बट इससे बाहर आने का ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, हर कोई अपने लेवल पर मैच्योर होता है, अपने अपने डिसीजन होते हैं। आपके ऊपर है कि आप सोच समझ के अपनी मैच्योरिटी के साथ क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरे अकॉर्डिंग दो सॉल्यूशन हैं। एक है डिसीजन मेकिंग, कि हमारी सोच में फ्रीडम लेकर आए, हमारी सोच पर काम करें हम,
और एक डिसीजन और एक पॉइंट पर आए कि हम बेसिकली लाइफ में करना क्या चाहते हैं। दूसरों को हम समझाने की कोशिश करें कि हम क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी पसंद क्या है, और जिसको बोलते हैं नेगोशिएशन, या अपनी फैमिली को कन्विंस करना, है ना, किसी के साथ बात करना, समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना कि हम क्या चाहते हैं, है ना। ये 2 सॉल्यूशन हैं, डिसीजन मेकिंग और नेगोशिएशन, जो मुझे लगता है और जो शायद मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें तो डिसीजन मेक फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं एक डिसीजन पर जाती हूँ कि बेसिकली मैं करना क्या चाहती हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी हाई एस्पिरेशंस होती हैं, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अब्रोड जाना है और मुझे फुल फ्रीडम चाहिए। बट आप सोचिए जेंडर तो हर जगह है ना, आप कैसे रोक लेंगे उसे। उसको हटाना है तो आपको एक छोटा छोटा स्टेप लेके सोचना होगा, एक प्रोसेस प्लान करनी होगी, है ना। आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको बाहर जाने को अलाउ नहीं कर रही है, तो आपकी जो हाई एस्पिरेशंस है ना, उसके लिए छोटे छोटे प्लान बनाइए। हर एक प्लान की प्रोसेस को बहुत टुकड़ों में बांटिए और फैमिली के साथ बैठिए, बात कीजिए। और जो नेगोशिएशन की जो स्किल है ना, ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में बात करनी चाहिए। दूसरे लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, उन सवालों के जवाब आपको देने आने चाहिए, ठीक है। और ये नेगोशिएशन है ना, इसको करने में बहुत टाइम लगता है, फैमिली को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मेरी, है ना, मेरी फैमिली में सब लोग टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा बोलती थी, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कि आप तो अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो और टीचर बनने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो कभी नहीं करना था। तो स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ मेरे और मेरी फैमिली के साथ में, है ना। फैमिली बोलती थी गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी है, क्योंकि वो 8 आवर्स की जॉब है, उसके बाद में आप अपनी किचन में देख सकते हो, घर के काम कर सकते हो, शादी के बाद में भी हेल्पफुल रहेगी। और मुझे हमेशा से एनजीओ की जॉब करनी थी, ट्रैवल वाली, घूमने फिरने वाली। और मेरी मॉम का हमेशा कहना था कि लड़कियों के लिए घूमने फिरने वाली जॉब अच्छी नहीं है, शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, है ना। जो हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूज़न टू कन्क्लूज़न की, तो वो उस टाइम पर मेरे लिए भी बहुत कन्फ्यूज़न था, जैसे अभी आप सभी के साथ में होता होगा। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं करना क्या चाहती हूँ, फैमिली के साथ बैठती हूँ एक बार। तो मैंने मेरी फैमिली से एक बार बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मिलने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, और जॉब मुझे एनजीओ की जॉब ही करनी है। तो मेरी फैमिली ने बोला कि आप बाहर नहीं जाएंगी, हम आपको बाहर अलाउ नहीं करेंगे, बाहर जाके आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगी गवर्नमेंट जॉब की। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं कि मैं सिर्फ अपने घर से रह के पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन कर लेती हूँ, वहाँ पर जॉब करती हूँ। मैंने वहाँ पर जॉब की। धीरे धीरे जब मैंने फैमिली से बात करना की शुरू किया अपनी जॉब के बारे में, उनको क्लैरिटी हुई कि बेसिकली मेरी एनजीओ की जॉब है कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर ग्रोथ कैसी है। मैंने कम से कम 2 या 3 साल दिए फैमिली के साथ एनजीओ की जॉब के ऊपर कन्विंस करने के लिए, है ना। और उसके बाद में मैंने नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पर ज्वाइन करना शुरू किया। तो मेरी फैमिली ने बोला कि ठीक है, आप बाहर जा सकते हो। तो आप सोचिए कि इस तरह से आप अपनी डिसीजन पर जाइए, कंफ्यूजन में जो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनसे बाहर आइए और एक डिसीजन पर आइए। छोटे छोटे स्टेप प्लान कीजिए और फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उसमें ज़रूर टाइम लगेगा, सिर्फ एक बार बात करके कुछ नहीं होगा। आपको बात करनी होगी 6 या 7 महीने लगातार, पूरी प्रोसेस के साथ। फर्स्ट सैलरी कितनी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे आओगी, कैसे जाओगी, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपके पेरेंट्स आपसे मांगेंगे और आपके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आप कंफ्यूजन से कंक्लूजन पर आ सकते हैं। जैसे आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।